नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 विविधता की समझ, इसका वीडियो क्रमांक 3। आज हम वीडियो क्रमांक 3 में समझेंगे कि विविधता हमें किस प्रकार समृद्ध करती है, विविधता हमें किस प्रकार मजबूत करती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि बच्चों, विविधता के माध्यम से व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है। व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है जैसे किसी एक विभिन्न विविधता वाले राष्ट्र को विभिन्न धर्म, संस्कृतियाँ, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का ज्ञान होता है। यानी कि एक ऐसा देश जहाँ बहुत सी विविधता, जैसे मानो अपना भारत देश, भारत में इतनी विविधता है, तो भारत के लोगों को सभी, जैसे मान लो मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो मुस्लिम धर्म के लोगों की जानकारी, हिंदू धर्म के लोगों की जानकारी, ईसाई धर्म के लोगों की जानकारी, सभी धर्मों की जानकारी आपस में रहती है। सभी का परिचय, मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से देखो या रहन सहन की दृष्टि से देखो या खान पान की दृष्टि से देखो या वेशभूषा की दृष्टि से देखो, इन सभी दृष्टि से लोग जो है वो जानकार होते हैं। तो इस तरीके से विविधता हमें क्या बनाती है? समृद्ध बनाती है। यानी जानकारी के माध्यम से देखें तो विविधता वाले जो राष्ट्र है उस राष्ट्र में लोगों को ज़्यादा जानकारी होती है। और ऐसे ही अगर अपन लेवें, जैसे मान लो एक ऐसा राष्ट्र लेवें जहाँ विविधता देखने को बहुत कम मिलती है, तो वो विविधता देखने को कम मिलती है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का ज्ञान भी सीमित रहता है और जो विविधता है, विविधता की जानकारी भी व्यक्ति को कम रहती है, तो वह सीमित ज्ञान की जानकारी ही प्राप्त कर पाता है। तो ऐसा ही अपने एक उदाहरण अपने दे रखी है, अपने एक पुस्तक में कुछ चीज़ें दे रखी है। जैसे कल्पना कीजिए, कह रहा है कि कल्पना कीजिए जिसकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी होगी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रखना पड़े जहाँ पर केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो या कपड़े पहनते हो, जैसे सफ़ेद और लाल। तो एक तरह का खाना खाते हो, जैसे शायद आलू ही खाते हो, और समान रूप से 2 ही प्रकार के पक्षी वहाँ पालते होंगे, जैसे उदाहरण के लिए हिरण और कौवा। और खेल के लिए केवल एक सांप सीढ़ी का खेल ही, मतलब मनोरंजन उसी से करते हैं। जैसे सांप सीढ़ी है तो उसको खेलते हैं, तो उसके द्वारा ही मनोरंजन करते हैं। तो ऐसे जो कहानियां हैं, कहानी लिखने वालों को अगर ये चीज़ें इतनी ही सीमित ही मिलेगा तो उसका ज्ञान भी सीमित ही रहेगा। वो ज़्यादा जानकारी उसको पता ही नहीं होगी तो वो जानकारी, कहानियों में क्या वो जानकारी लिखेगा? जानकारी नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान भी सीमित ही है, क्योंकि उसने, मतलब उसको जानकारी भी कम हुई। उसको 2 रंगों की जानकारी हुई, उसको पक्षियों के बारे में देखें तो 2 प्रकार के पक्षियों के बारे में उसको जानकारी हुई। खाने में उसको एक ही चीज़ पता है कि आलू खाया जाता है, आलू है। और तो इस तरह के जो लोग हैं, जहाँ विविधता कम देखी जाती है, वहाँ के लोगों का ज्ञान भी कम होता है और वहाँ के लोग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जहाँ विविधता अधिक है उस देश के नागरिक का ज्ञान अधिक होता है और वो अधिक जानकारी जुटा पाता है और वो अधिक अच्छी, मतलब कहानियों का सर्जन कर पाता है और अधिक हर चीज़ का सर्जन वो कर पाता है। ऐसे ही बच्चों, आगे देखते हैं भारत में विविधता अगर देखें तो भारत तो एक विविधता वाला देश है ही। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का हम पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम जो ये चीज़ कर रहे हैं वो केवल हमारे करने का तरीका अलग है, लेकिन कर तो एक ही रहे हैं, एक ही तरीके से कर रहे हैं। जैसे बच्चों उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे हिंदू लोग जैसे व्रत रखते हैं, जैसे नवरात्रा में व्रत रखते हैं, अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए नवरात्रा में व्रत रखते हैं। वैसे ही मुसलमान रमजान माह में व्रत रखते हैं। तो वो दोनों अपने देवता को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। कर तो वो एक ही चीज़ रहे है ना,
मतलब एक ही चीज़ कर रहे हैं, दोनों ही अपने देवता के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, यानी कि उनका तरीका अलग है और करने का तरीका ही अलग है, बाकी कर तो एक ही चीज़ रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, हम विविधता को कैसे समझें इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि बच्चों करीब 200-225 साल पहले की बात है, जब मतलब रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। उस समय की है संसार के एक भाग से दूसरे भाग पर यात्रा करते थे। वे मतलब यात्रा करते थे, यानी कि वे यात्रा देखो पानी यानी पानी के जहाज के द्वारा या घोड़ों पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर या पैदल चलकर यात्रा करते थे। यही उनके साधन थे प्राचीन समय की अगर बात करें, मतलब पूरा 100-200 साल पहले की बात करें तो ये था उनका साधन चलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। यानी अक्सर वे यात्रा खेती और बसने के लिए करते थे, नई जमीन की तलाश में करते थे, या फिर व्यापार के लिए यात्रा की जाती थी, या तो व्यापार के लिए की जाती थी या नई जमीन को मतलब खेती के लिए नई जमीन तलाशने के लिए की जाती। यानी कि यात्रा में बहुत समय भी लगता था उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक वहाँ मतलब ठहर जाते थे। और इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण कई लोग तो अपना घर बार छोड़कर वहाँ मतलब छोड़ देते थे, या सूखा अकाल होता तो वो घर बार भी छोड़ देते। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। खाना नहीं मिलता पेट भर का तो वो नई जगह पर चले जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे नई जगह पर, और कुछ युद्ध के कारण भी जाते थे। युद्ध होता तो युद्ध के कारण भी उनको घर छोड़ मतलब देते थे। लोग जब नई जगह पर बसना उन्होंने शुरू किया तो नई जगह पर अगर जाते हैं, हम लोग भी नई जगह पर जाते हैं तो नई जगह का जो रहन सहन है थोड़ा उसमें क्या होता है, बदलाव होता है। तो बदलाव आ जाता है, मतलब रहन सहन में है, कुछ चीज़ों में नई जगह की अपना लेते हैं अपन, कुछ जो चीज़ें हैं वो वहाँ की अपना लेते हैं, कुछ हम वहाँ छोड़ आते हैं। कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे, यानी कि कुछ लोग पुराने तरीके के अनुसार ही चलते थे। यानी कि इस तरह उनकी भाषा है, भोजन है, संगीत है, धर्म है आदि में नए और पुराने का क्या हो जाता था, मिश्रण हो जाता था। और उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति दोनों का आदान प्रदान होता था। यानी कि अपन कहीं जाते हैं तो उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति, दोनों का संस्कृति का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो धीरे धीरे ये एक संस्कृति, एक मिश्रित संस्कृति बन जाती है। यानी कि मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति बन जाती है। दो अगर संस्कृति मिलती है तो अलग अलग, तो वो मिश्रित संस्कृति बन जाती है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास अगर आप पता करें, देखें तो किस तरह विभिन्न जो सांस्कृतिक प्रभाव को देखें, सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। मतलब कि भाई जो नई जगह पर अपन किस तरीके से, मतलब ये चीज़ हमें पता चलती है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास अगर अपन उठाकर देखें तो हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह विभिन्न संस्कृति का प्रभाव, जो विभिन्न संस्कृति का जो प्रभाव में वहाँ के जीवन में संस्कृति का आकार हमने मतलब जो संस्कृति का आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह कई क्षेत्रों में अपने विशिष्ट योगदान, जो विशिष्ट इतिहास के कारण ही विविधता संपन्न हो जाते थे। मतलब विविधता जो है वो संपन्न हो जाती थी इतिहास में अगर देखें तो। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग मतलब तरह के भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं। यानी कि कहीं सर्दी, कहीं ठंडा मौसम तो कहीं गर्म मौसम। तो ये क्या है, भौगोलिकता, मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती है, तो भी वो लोग किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति से भी उठ कर जाते हैं तो वो भी फिर तालमेल बैठा देते हैं अपने जीवन। और
भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण की दृष्टि से देखें तो बच्चों देखो, समुद्र के पास रहने वाले लोग और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के अगर कपड़े देखें, कपड़ों में बड़ा फ़र्क होता है, खान पान में भी बड़ा फ़र्क होता है और उनकी आदतों में भी फ़र्क होता है। बल्कि जिस प्रकार वे काम करेंगे, मतलब जिस तरह का काम वे करेंगे वो भी क्या होगा, उनका अलग होगा। समुद्र किनारे लोग अलग काम करते होंगे, पहाड़ी किनारे पहाड़ी पर रहने वाले लोग अलग काम करते होंगे। तो इस तरीके से उनकी विविधता मतलब हमको देखने को मिलती है। जहाँ जीवन उनके भौतिक वातावरण को प्रभावित करता है, भौतिक जो वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है, ऐसा इस विरल ही मतलब बहुत कम सब्जियां और ये अनाज उगाते हैं, गाँव में ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर लोग, शहरों के लोग किस पर निर्भर करते हैं, बाज़ारों पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि सब्जी है, अनाज है, वो बाज़ार से ही लाते हैं ज़्यादातर। तो ये चीज़ें भी है और के लोग ज़्यादातर बाज़ारों पर ही निर्भर रहते हैं, वहाँ से ही अधिकतर चीज़ें खरीदते हैं। आगे बच्चों, अगले वीडियो में हम ऐसे ही अपने भारत के दो भागों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के दो भाग, लद्दाख और केरल, इनके भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।